टाइम से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे कॉलेज में इतना सारा मुझे काम दिया था, इतना सारा होमवर्क मिल रखा था। तो जिन लोगों को भी लगता है कि बीएड बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब यूँ करार चुटकियों में बीएड हो जाती है, तो भाई इतना काम करा है। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। 28 जुलाई तक मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे। बाप रे, इतना सारा हेडेक हो रखा है सर में भी। और मेरे भैया भाभी सब भी आने वाले हैं। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं उनके साथ में भी व्लॉग बनाऊंगी, पर वो आते हैं इतने थोड़े दिनों के लिए कि मैं उनके साथ इतना बिजी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, उनके साथ स्पेशली। तो इस बार मैंने सोचा है कि अगर वो आएंगे तो मैं ज़रूर टाइम निकालूंगी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग बनाऊँ उनके साथ, क्योंकि मेरी इच्छा भी है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि वो आएँ और मेरे साथ व्लॉग बनाऊँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन इस बार मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं 2, पर मैं ज़रूर टाइम निकालूंगी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करने की, ताकि एक वो पूरा कंपाइल होकर एक पूरा ब्लॉग बन जाए। तो आज बात है भाई बीएड की। बीएड इतनी भी आसान नहीं है। अभी हमें इतने सारे असाइनमेंट दिए हैं। एक 20 लेसन की बहुत मोटी फाइल होती है, वो बनानी होती है। छोटे छोटे मिनिएचर बनाने होते हैं, उसको लैमिनेट करना होता है टेप लगा लगा के। फिर असाइनमेंट होते हैं। जैसे हमारे पास में 6 सब्जेक्ट्स थे, तो 6 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट थे, जिसमें हमें यूनिट दी थी पर्टिकुलर, आपको ये यूनिट करनी है, उनको लिखना है। वाइट और ब्लैंक जो पेजेस आते हैं ना, लाइनिंग और वाइट ब्लैंक वाले, उन पे अजय वाले A4 साइज़ पे, और उन पे प्रिंट कराना है। उन पे प्रिंट करके मिनिएचर पोस्ट करने हैं। और फिर एक होती है हमारी ओपन ईयर सेशन, पूरी फाइल होती है कि पूरे ईयर के अंदर जो भी कुछ हुआ है, लाइक आपके यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन है या होली सेलिब्रेशन है या फिर न्यू ईयर या क्रिसमस या 26 जनवरी, जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनकी एक फ़ाइल बनती है कि हमने ये सेलिब्रेट किया, हमने ये अटेंड किया, उनकी एक फ़ाइल बनती है। तो ऐसे करके, और एक इंटर्नशिप में जो हम गए थे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उसकी एक फ़ाइल बनती है। तो ऐसे करके बहुत सारी फाइलें हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिमाग घूमने लग गया था, इतना काम किया है। तो मैंने सोचा जो इतनी मेहनत की है, इतने लैमिनेट करे हैं, इतने चार्ट बनाए हैं, 8 चार्ट जो होते हैं हमें सबमिट कराने होते हैं, 8 चार्ट, ठीक है। तो अभी वो 8 चार्ट में बनाए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं। तो मैं सोचा मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे कॉलेज में सबमिट करें, उससे पहले मैं वीडियो बना के शूट कर लूँ, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि मैंने क्या काम किया है, कितना काम करना होता है। और जो भी बच्चे जिन्हें ऐसे लगता है, जो भी फैमिली मेम्बर जो ऐसे कहते हैं ना बीएड तो बस यूँ हो जाती है, उनको ज़रूर वीडियो भेजना कि देखो भाई इतना काम करते हैं हम, हद से भी ज़्यादा। या कोई भी ऐसा बच्चा जो बीएड में आने वाला है, तो उसे वीडियो ज़रूर भेजना, उसे दिखाना कि बेटा ये करना है, बीएड इतना भी कुछ आसान वाला काम नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके मेरी सारी फाइल्स। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो मैं पूरी ट्राई करूँगी कि इस बार भैया भाभी के साथ एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ। सो एवरीवन, ये है मेरी ओपन ईयर सेशन की फ़ाइल। इसमें मतलब है ना, हमें बताना होता है कि हमने पूरे साल कौन कौन से फंक्शन बनाए हैं। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले मैंने गणेश जी को रखा है, तो लेट्स ओपन इट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है बीएड। तो स्टार्टिंग पेज मैंने गणेश जी का रखा है, ओके। फिर ये मैंने मेरे कॉलेज के लिए रखा है, मतलब ये एंट्रेंस पेज है, RUTT कॉलेज हमारे कॉलेज का नाम है। और ऐसे एंट्रेंस रखी है, मैंने फ्लावर वाली थीम रखी है, फ्लावर, बटरफ्लाई। और फिर मैं यहाँ स्टोन लेके आ गई थी ऐसे वाले, और ये ऐसा रिबन ले आई थी, तो फिर इससे हेल्प हो गई थी बहुत ज़्यादा। इसको टर्न करते हैं। सबसे पहले हमारी फ्रेशर्स हुई थी, तो ये मेरे फ्रेशर्स पार्टी का लुक है। फिर क्रिसमस आया था, मैरी क्रिसमस, ये मैंने स्नोफॉल किया, ठीक है। एंड क्रिसमस के बाद अब है हमारा प्यारा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे यूनिकॉर्न से लगाए हैं, क्यूट लग रहे हैं ना। और मैंने यहाँ क्या किया, ये हैप्पी न्यू ईयर ऐसे लिख के, और छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं ना, वो यहाँ लगाए ऐसे। आगे चलते हैं। फिर हमारी आई थी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। और फिर हमारी आई थी मकर संक्रांति। बिकाने में ऐसे मकर संक्रांति बनाई थी, तो मैं सोचा थोड़ा रियल रखते हैं, तो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग उस समय काट के रखी थी। और ये है हमारी बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है बसंत पंचमी का भी हमारे कॉलेज में। तो मैंने यहाँ फ्लावर थीम करके, कैनवास की शीट है, मैंने ज़्यादातर कैनवास की शीट, जैसे ये भी कैनवास की शीट आती है, उसका यूज़ किया। माय गॉड, क्या हो गया, स्टोन चिपक गया इस पर, उल्टा हो गई। वाह,
तो हैप्पी सरस्वती पूजा ये हमारी हुई थी, सरस्वती माता की पूजा। इसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारा रिपब्लिक डे आया था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे थीम बनाई है कि ट्राई कलर जो होते हैं ना उसका यहाँ पे मीनिंग समझाया गया। जैसे ग्रीन, जैसे ब्लू इसलिए रखा बीच में क्योंकि वो अशोक चक्र होता है ना, तो थोड़ा उसके अपीयरेंस देने के लिए। और फिर ऑरेंज शेड होता है, तो ये थीम रखी मैंने थोड़ा दिमाग लगा के। और दिस इज़ द हैप्पी रिपब्लिक डे। ये भी कैनवास की शीट पर बनाया, ये भी कैनवास की शीट पर, सब कुछ मैंने कैनवास की शीट पर बनाया पेंटिंग कलर से। और फिर आती है हमारी होली। ये होली लास्ट सेलिब्रेशन था, फिर हमारी ऑफ हो गई थी कॉलेज। उसके बाद में ये मैंने ऐसे माउंटेन बना के टक 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 यूनिकॉर्न का ऐसे लिखा है, अच्छा लग रहा है। ये बकेट बनाई है होली की, एंड दिस इज़ द हैप्पी होली। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाए हैं। तो ये है मेरी फाइल का एंड। पर एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि पीछे, एक मिनट, पीछे भी मैंने कुछ कलाकारी की है, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा इसको ब्यूटीफुल लगाया है। इस स्माइली फेस, स्टोन वाले स्माइली फेस आते हैं ना, वो लगाए हैं। एंड दिस इज़ दी एंड, क्योंकि इसमें हमने सारे फंक्शन इन्जॉय किए थे बहुत अच्छे से, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है होली, क्रिसमस, फ्रेशर्स जो हुई थी हमारी, फेयरवेल हुई थी, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा अपना भी लिख दिया कुछ मैंने। तो अब हम दूसरी फाइल को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट फाइल है, इस पर हमने ब्लैक कवर चढ़ाया है। आई तो ये दूसरे कलर में थी, फिर हमने इस पर ब्लैक कवर चढ़ाया और फिर सिल्वर पेन से इस पर लिख के थोड़ा सा डेकोरेट किया। तो कॉलेज का नाम है, फिर मेरा नाम है, रोल नंबर वगैरह है, जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती बी एड फर्स्ट ईयर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि क्या क्या है इसमें। ये मेन फाइल होती है हमारी, मतलब इसमें जैसे 20 लेसन होते हैं, आप देख सकते हो 20 लेसन होता है। एक नवाचार लिखा है, एक इनोवेशन टाइप का कुछ होता है। तो दिखाती हूँ कितनी मेहनत होती है। ये स्टार्टिंग के पेजेस में नॉलेज, परसेप्शन, सारे बीएड वाले बखूबी जानते हैं ये सब क्या है। फिर ये इंडेक्स आ गया है, ये मेन इंडेक्स होता है जिसमें जैसे हमने जो भी चैप्टर पढ़ाना है उसके हमें टीचिंग पॉइंट लिखने होते हैं। 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं और साथ में उसका मिनिएचर लगाना होता है। तो ये उसका मिनिएचर की मतलब अगर मैं स्पीड एंड मोशन पढ़ाऊँगी तो उसका मिनिएचर है एक, ठीक है। और जैसे अगर मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही तो उसका एक मिनिएचर लगाना पड़ता है कि अच्छा बच्चा फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाला है, वो एक पिक्चर से भी ऐसे समझ सकता है इस टाइप से। तो ये हमारा है मेन इंडेक्स, जिसमें हमने इस तरह से बनाया है। 20 लेसन है, काउ का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो इस तरह से बनाया है। फिर ये हमारा सॉइल प्रोफाइल, मतलब अलग अलग 20 लेसन्स लेने होते हैं। तो ये मेरी 20 लेसन की गाथा है, पूछो मत। ये मैंने 7th क्लास के ऊपर बनाई है पूरी की पूरी, मतलब 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक होती है ना, वहाँ से। फिर हमें एक पेपर बनाना होता है, तो ये हमने पेपर बनाया। इसका एक प्रिंट फॉर्म भी पीछे पेस्ट करना होता है, तो पीछे पेस्ट कर रहा है मैंने। ये लिखना होता है पहले, तो ये लिखा। फिर बच्चों के कुछ नाम लिखने होते हैं और ये थोड़े कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये हमारा लेसन 1 स्टार्ट हुआ है, स्पीड एंड मोशन। तो मैंने इसमें पूरा स्पीड एंड मोशन समझाया। इसमें वैसे छोटे छोटे, वैसे हर चैप्टर में 3 मिनिएचर लगने हैं, मतलब सर ने कहा है हमारे, इट्स कंपल्सरी, इतना काम करवाते भाई। साथ में ब्लैक बोर्ड पे जो लिखना है उसका मिनिएचर भी लगाना पड़ता है। तो ऐसे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर भी हमें लगाना ही पड़ता है, पूछो मत। और पीछे एक बड़ा ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगता है लास्ट में, जिसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस देने होते हैं, जैसे कि एमसीक्यू पैटर्न है, फिर फिलअप पैटर्न है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा काम है भाई बीएड में। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये आयरन, बल्ब, हीटिंग इफेक्ट, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ढंग से देख लीजिए। ये लीफ के अंदर सेल है और ये पूरी इक्वेशन है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। सो एक तो ब्लैक बोर्ड, ये छोटे छोटे वाले ब्लैक बोर्ड होते हैं ना, बहुत झुंझा वाला काम है। काटो फिर लिखो, इतने सारे सिल्वर पेन यूज़ किए ना, मैंने ज़िंदगी में कभी इतने सिल्वर पेन और ब्लैक चार्ट का नहीं यूज़ किया जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ऐसे अच्छा सीखने को भी मिलता है आपको। तो ये सारा, ये असलियत है। अभी बीएड करने से पहले वीडियो देख लो और दिखा दो जो भी कर रहा है, ताकि उसे पता रहे कि एक्चुअली उसे करना क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि भाई बीएड में काम क्या करना होता है। तो इस टाइप का काम होता है, छोटे छोटे मिनिएचर लगाने होते हैं। ये जो कॉलम्स है ना, ये भी इसमें अच्छे से नहीं बने हुए थे, ये भी हमने बनाए हैं कॉलम। और फिर इनकी कटिंग करना, फिर इनको लाइनिंग करना। यहाँ पे भी कुछ और लिखा था, तो वाइट पेपर पेस्ट किया, क्योंकि हिंदी में लिखा था तो वाइट पेपर पेस्ट किया, फिर उसको इंग्लिश में किया। हो पूछो मत।
ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। इनके चार्ट भी बनाने होते हैं, जैसे हमने डायरी बनाई ना वैसे ही हमने 8 चार्ट बनाने हैं। ये टीथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारों के बनाने, मतलब कोई भी 8 आपको जो अच्छे लग रहे हैं उन डायग्राम्स के 8 चार्ट आपको बना के कॉलेज में सबमिट करने होते हैं इस फाइल के साथ, बड़ी वाली फाइल के साथ। ये हमारी काऊ माता है, गाय माता। दिस इज़ अमीबा। तो ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं स्टार्टिंग में। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि बच्चा क्या सीखेगा, क्या करने वाला है, ये सब। ये कुछ यहाँ पे ना स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग में हमें सिखाया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब क्वेश्चन पूछा, जो आंसर आ रहा है आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर मेरा शीप और उनके बारे में है, वूल जो मिलती है ना हमें शीप से, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर आया है हमारा फाइबर्स टू फैब्रिक, पूरे फाइबर्स लेके फैब्रिक तक की जर्नी कैसे रही है। कुकून, मलबरी, मैंने इसका चार्ट भी बनाया, मैं इसका चार्ट भी दिखाऊंगी आपको। तो ये कुकून, मलबरी की जो लीफ पे करता है ना सिल्क मॉथ अपने एग्स ले, उसके बारे में है। ये पोएस कैसे फाइबर बनता है, वो सब वगैरह वगैरह। यहाँ एसिड एंड बेस, तो ऐसे नहीं अगर आप साइंस के हैं तो आपको केमिस्ट्री या फिज़िक्स नहीं करनी, नहीं। जैसे मेरा फर्स्ट चैप्टर स्पीड एंड मोशन था, मतलब फिज़िक्स का था। अब मेरा ये चैप्टर थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एसिड एंड बेस। तो बायो वाले ऐसे ना सोचें कि नहीं सामना होगा, पर इतना हार्ड भी नहीं है, आप करेंगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये लाइकेन है, रेड लिटमस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये सब देख के पूरा बचपन याद आ जाता है ना कि 7th 8th का कैसा क्या था टाइम। नेक्स्ट चैप्टर हॉट कोल्ड एंड हीट टेम्परेचर को लेके है। ये थर्मोमीटर है, बताया जाता है। मतलब ये सारे वे हैं, इतने सारे टेक्निक अपना के बच्चा अपने आप सीख जाता है कि पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ये रेस्पिरेशन सिस्टम आ गया। इसका मेरा मॉडल है एक, जो अभी पेंडिंग है, मॉडल वाला काम मेरा भी। हमारा फाइनल लेसन होता है, एक फाइनल मतलब एक एग्ज़ामिनर आएगा, वो पीछे बैठा रहेगा, उसके सामने हमें करना होगा। तो वो भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में वो फाइनल लेसन होगा। ये केमिकल चेंज रिएक्शन है कि मतलब कैसे ये ब्लेड रखी थी, इसका कलर चेंज हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। केमिस्ट्री का है ये चैप्टर, वैसे मैं साइंस की हूँ, बता देती हूँ। ये सॉइल के ऊपर है कि सॉइल जो होती है जैसे वैसे दिखती है, मिट्टी नहीं है भाई, इसके भी 4-5 पार्ट्स है, ऐसे बांट रखा है। पढ़े थोड़ा NCERT नहीं आ रहा है, अगर क्लिक नहीं हुआ है तो। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरी और वेन का बताया है। ये सारे NCERT के डायग्राम्स है। ये हर्ट बनाया है मैंने। एक तरह से प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कल को आपको टीचर बनना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपकी ड्राइंग तो थोड़ी ठीक होनी ही चाहिए। तो आई विल से कि थोड़ी टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्योंकि हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। काम है करके आप मतलब हेडेक ले लें और काम करें ही ना, तो इससे बेटर है कि टेक इट पॉजिटिवली कि हाँ प्रैक्टिस ही हो रही है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में है पूरा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में है ये चैप्टर। नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्रायोफिल्म की लीफ रिप्रोडक्शन चैप्टर आ गया है। ये है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें बर्डिंग हो रही है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरेंजियम, स्पोर्स। यहाँ पे एम्प, पिस्टल, ये फ्लावर का डाइसेक्शन कह सकते हो, अलग अलग कर रखा है। मतलब डाइसेक्शन तो क्या कहेंगे, बट मतलब फ्लावर्स के पार्ट्स को अलग अलग कर रखा है। मतलब ये फ्लावर में फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। ये फ्लावर ऐसा होता है। ये फर्टिलाइजेशन है, ज़ैगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर वाटर को लेके, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। अब मेरा चैप्टर एंड होता है, उसका मैंने नवाचार जिसे कहते हैं हमारे कॉलेज वाले, यानी कि कुछ इनोवेटिव सा करके बच्चों को पढ़ाना होता है। तो मैंने क्लाउड्स और अम्ब्रेला की थीम ली है। वैसे मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी बारिश आती है मैं बहुत ज़्यादा मज़े लेती हूँ बारिश के, तो मैंने वही थीम ली, जो पसंद है वही बनाना। तो मैंने ये जो थीम ली है ये मैं ही हूँ भाई। मुझे क्लाउड, बारिश, रेनबो, अम्ब्रेला सब बहुत पसंद है। इसमें मतलब 20 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, क्विज टाइप का गेम होता है। और उन 20 क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर होगा, इस टाइप से होते हैं। ये जो क्लाउड्स और अम्ब्रेला देख रहे हैं इनके नीचे आंसर्स हैं।
सो ये हमारा नवाचार होता है, एक इनोवेटिव वे से बच्चों को पढ़ाना, थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट रखना बच्चों के बीच में। और ये हमारा पेपर होता है जो आपको एक टेक्स्ट करवाना होता है। तो ये मैंने पेपर टेक्स्ट करवाया, ये दी एंड है मेरी फ़ाइल का। तो चलो अब चार्ट देखते हैं, चार्ट का क्या हाल है। तो ये एक और हमारी फ़ाइल होती है, इसमें असाइनमेंट होते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड होता है ये असाइनमेंट होता है। अलग अलग सर के बनाने हैं, सबके कंपाइल करके एक में ही रख रखे होते हैं ऐसे बड़ी सी फाइल में, कोबरा फाइल में। तो सारे सर के एक साथ होते हैं, बीच बीच में मिनिएचर भी लगाने होते हैं। तो कुछ मैंने हाथ से बनाए हैं और कुछ, इतनी बड़ी फाइल है ये, पूछो मत, दास्तां बहुत लंबी कहानी है, इतना सारा काम करा है। तो ये हमारी एक फ़ाइल और है, इसमें तो बस ऐसे सब्जेक्ट वाइज है, नथिंग इंटरेस्टेड। तो ये मेरा पहला चार्ट है, मतलब इसमें कितनी मेरे को माथापच्ची करनी पड़ी है क्योंकि ऐसे बार बार फोल्ड हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, फिर मैंने फिर से सामान रखा। तो ये मेरा पहला चार्ट है। अब दूसरा चार्ट देखते हैं, वेट। ये मेरा फोटोसिंथेसिस का चार्ट है, ये फ्लावर, ये सन, ये उसके रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, ये शीप की ब्रीड पे चार्ट बनाया है। सिल्क मॉथ, ये 2 बटरफ्लाई है, मेल एंड फीमेल, एंड देन सिल्क वॉर्म एंड देन कोकून। ये एग्स ले करते हैं मलबरी लीव्स पे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। ये फाइबर टू फैब्रिक की जो जर्नी है वो मैंने इस चार्ट में बताई है, अलग अलग प्रोसेसेस जो होते हैं। ओके, तो ये मेरा लास्ट चार्ट था। मेरे 1-2 चार्ट जो हैं वो भी ना आधे हो रखे हैं, सो इनकम्प्लीट तो मैं क्या ही दिखाऊँ। तो एक तरह से ओवरव्यू देने के लिए था कि भाई क्या क्या काम होता है, कितना करना पड़ता है।